हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे बेटा स्टोशियोमेट्री। पिछले 4 वीडियो में मैंने आपको मोल, मॉलिक्यूलर मास, स्टेट्स ऑफ मैटर सब कुछ बताया था। लॉज वॉज हमने सब किए थे। स्पेशली लास्ट लेक्चर जो मोल का लेक्चर था वो आपको ज़रूर देखना है। अगर आप वो नहीं देखते तो फिर आज का ये लेक्चर आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ मैंने आई बटन में उसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख लें। पहले वो देखें, उसके बाद इस पर आए। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्टोशियोमेट्री का मतलब होता क्या है। स्टोशियोमेट्री मतलब होता है स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, मोल्स। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ C2H6 प्लस O2 गिव्स अस CO2 प्लस H2O। ठीक है, इथेन है, मैंने बैलेंस करना आपको बताया था। यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, यहाँ आ जाएगा 7/2। अब स्टोशियोमेट्री में सबसे पहला काम होता है बैलेंसिंग। अगर आप बैलेंस नहीं करते तो आपका आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं, सबसे पहले आपका बनता है मास टू मास। ओके, दूसरा बनता है आपका मोल टू मोल। इसमें ही वॉल्यूम भी आ जाता है बेटा। ठीक है, इसमें वॉल्यूम आ जाता है। तीसरा आता है बेटा आपका मास टू मोल, और चौथा मोल टू मास। ठीक है, तो ये आते हैं आपके। इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ते हैं, यहीं पर हम बात करते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन कैसे आता है। जैसे मान लो आपको C2H6 दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ मास टू मास का। आपसे क्या रहेगा, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 60 ग्राम C2H6। ठीक है, फाइंड मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 60 ग्राम ऑफ C2H6, यानी कि 60 ग्राम C2H6 को बर्न करेंगे तो कितना ग्राम CO2 निकलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले तो बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस है, बिल्कुल है। किन दो के बीच पूछा गया, इन दो के बीच में पूछा गया। ठीक है, तो इन दो के बीच पूछा गया, तो अब हम इसका मास कंसिडर देखेंगे और इसका मास देखेंगे। देखो, स्टोशियोमेट्री का मतलब है कि रिएक्शन के हिसाब से इसका इनका कितना मास है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं बता चुका हूँ, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो अगर आप यहाँ पे टोटल मास लेके चलो तो यहाँ पे टोटल मास कितना आएगा बेटा, 12-24 से 30 ग्राम। ठीक है, 30 ग्राम आ जाएगा। और यहाँ पर ले चलो तो देखिए 2 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन का 24, और 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन का 64। तो ये हो जाएगा बेटा 88 ग्राम। ठीक है, सो फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर that 30 gram C2H6 is giving you 88 gram of CO2. ठीक है, so 1 gram of C2H6 will give you 88 by 30 gram of CO2. Okay, so how much he is asking about? He is asking about 60 gram. So for 60 gram C2H6 it would be 88 by 30 into 60 gram of CO2. तो cancel out 2, so this come out to be इतना ग्राम ऑफ CO2. ओके, नोट डाउन। नोट कर लिया, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर उसने हमसे, ये तो मास टू मास का हो गया। अब हम मान लेते हैं, अब हमने उसने दिया है मोल। ठीक है, वॉल्यूम में डिस्कस करते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं मोल का। ठीक है, मोल की बात करते हैं। अब उसने मान लो हमें दे दिया कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फाइंड मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस फ्रॉम 10 मोल ऑफ C2H6। ओके, 10 मोल ऑफ C2H6। तो 10 मोल ऑफ C2H6 से कितने मोल ऑफ CO2 बनेंगे। तो अब देखो, इसमें अगर मुझे करना है तो मैं कैसे क्या देखूँगा। सबसे पहले स्टोशियोमेट्री देखिए। स्टोशियोमेट्री में यहाँ पे जो आगे नंबर होता है बेटा, ये जो 1, 7/2, 2 और 3 दे आर मोल। ओके, ध्यान दो, आप इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 C2H6 प्लस 7 गिव्स अस 4 CO2 प्लस 6 H2, तब भी आंसर सेम आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो आपका हिसाब किताब बन रहा है वो ये बन रहा है
कि 10 मोल के लिए पूछा है। यहाँ पर अगर हम देखें स्टोइचियोमेट्री देखें तो यहाँ पर 1 मोल है, तो 1 मोल ऑफ CO2 C2H6 इज़ गिविंग यू 2 मोल ऑफ CO2, है ना। 1 मोल ऑफ C2H6 इज गिविंग 2 मोल ऑफ CO2। तो आप ये बताइए 10 मोल कितना देगा, तो 10 मोल ऑफ C2H6 विल गिव यू 20 मोल ऑफ CO2। ठीक है, ओके। कोई सा भी कर सकते हैं आप। मान लो क्या देगा कि बताओ 10 मोल ऑफ O2 कितने CO2 दे रहा है, 10 मोल ऑफ O2 कितना वाटर दे रहा है। तो बस इस यूनिटरी मेथड लगाया हमने, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाया, सिंपल सा यूनिटरी मेथड आप कर दो। ये बस स्टोइचियोमेट्री पता होनी चाहिए, दूसरा बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग नहीं होगी तो आंसर नहीं आएगा। नोट इट डाउन। चलिए अगला हम आते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है मास टू मोल का। मास टू मोल में देखो कैसे क्वेश्चन आता है। मान लो आपसे क्या देगा, फाइंड, थोड़ा उलट देते हैं, ठीक है, फाइंड मास ऑफ C2H6 required to burn to get 10 mole of CO2। चलो H2 ले लेते हैं, 10 मोल ऑफ H2, ठीक है। 10 मोल H2 के लिए आपको कितना मास C2H6 बर्न करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये है मास टू मोल का। तो देखो इस कैसे करेंगे, फिर मोल टू मास पकड़ते हैं। देखिए मास ऑफ C2H6 पूछा है, मोल H2 का दिया हुआ है। तो इक्वेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पे इक्वेशन देखते हो, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे इक्वेशन अगर आप देखते हो, ये यहाँ पे इक्वेशन में दोबारा से बना देता हूँ। C2H6 प्लस 7/2O2 गिव्स अस 2 CO2 प्लस 3 H2O, जैसे ये हमें दे दिया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर वाटर कितने मोल है, 3, और मास कितना है बेटा इसका, 30 ग्राम, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्री दैट 30 ग्राम, ध्यान दो, फॉर 3 मोल ऑफ वाटर वी नीड टू बर्न 30 ग्राम ऑफ C2H6, गॉट, ठीक है। तो अब ये बताइए 3 मोल के लिए आपको 30 ग्राम C2H6 चाहिए बंद करें, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, ऑब्वियसली 30/3 ग्राम ऑफ C2H6। कितने मोल की वजह, 10 मोल, तो 10 मोल के लिए कितना चाहिए, 30/3 इंटू 10 ग्राम ऑफ C2H6 विच इज नथिंग बट 100 ग्राम ऑफ C2H6। नोट करो बेटा। तो कर लिया। सिमिलरली आप मोल टू मास भी कर सकते हो। मान लो वो कहता था कि कितना मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड होगा ताकि हमें 10 ग्राम ऑफ H2O चाहिए, तो सिमिलरली आप कर सकते हो, ओके। चलिए जी, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ। मान लो उसे कह दिया फाइंड मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस फ्रॉम 20 ग्राम C2H6, ठीक है। अब मोल पूछा हुआ, पहले मास पूछा था, अब इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे 30 ग्राम है और कितने मोल है, 3। तो देखो बेटा 30 ग्राम C2H6 इज गिविंग यू 3 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग इज मस्ट। लास्ट क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या कहते हैं बैलेंसिंग का तरीका बताया था हाइड्रोकार्बन का, उसको जरूर देखना आप ना। 1 ग्राम C2H6 क्या हो जाएगा बेटा, 3/30 मोल ऑफ वाटर। तो कितने के, 20 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम C2H6 का क्या हो जाएगा, 3/30 इंटू 20 कैंसिल, तो ये आएगा 2 मोल ऑफ वाटर, ओके। नोट, चलो जी अब हम करते हैं एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ बेटा, ट्राई करें और कमेंट में इसका आंसर लिखना, मैं पिन करूँगा। 2 KClO3 gives us 2 KCl plus 3O2, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन है फाइंड मास ऑफ KClO3 need to decompose to get 2.4 mole of O2. ओके 2.4 मोल O2 आपको वो करना है, और तो वो कह रहा है कि कितना मास KClO3 आपको डिकम्पोज करना पड़ेगा। यहाँ पे K का जो मास है बेटा आपका वो है 39, Cl है 35.5 और O है 60। ठीक है, ये आपको निकालना है। ओके, तो ये आप करेंगे। ओके, इसका आंसर 196 ग्राम आना चाहिए। ठीक है, नोट डाउन को ट्राई करें। ओके, राइट आंसर को मैं पिन करूँगा। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके नोट कर लिया करो भाई। चलो जी, अब आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में वो आपको हमेशा ही क्या देगा, STP देगा। मैंने आपको बताया था जब भी आपको STP दिया जाता है तो हमेशा याद रखना STP का मतलब होता है एक मोल में 22.4 लीटर या 22400 डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर। ओके, तो जैसे मान लो यहाँ पर आपको दे दिया N2 + 3H2 gives us 2NH3। ओके, क्या कहेगा आपसे, कहेगा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस फ्रॉम 10 मोल ऑफ H2 एट STP। सिंपल सा क्वेश्चन रहता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर इसके और इसके बीच में रिलेशन है। तो अब देखो यहाँ पर साफ कहते हैं STP पे कितने 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन से कितना वॉल्यूम अमोनिया प्रोड्यूस होगा। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक इन दो की चल रही है। सो फ्रॉम स्टोइचियोमेट्रिक इट इज क्लियर दैट 3 मोल ऑफ H2 इज गिविंग यू 2 मोल ऑफ अमोनिया। सो ऑब्वियसली 1 मोल ऑफ H2 विल गिव यू 2/3 मोल ऑफ अमोनिया। नाउ कितने मोल के लिए, 10 मोल के लिए, तो 10 मोल ऑफ H2 विल गिव यू 2/3 इंटू में 10 मोल ऑफ अमोनिया, यानी कि 20/3 मोल आ गया अमोनिया का। बट उसने तो हमें वॉल्यूम पूछा है। नाउ वी नो दैट एट STP 1 मोल इज 22.4 लीटर। If 1 mole is 22.4 liters, so for 20/3 mole it would be 22.4 into 20/3. Okay, so this come out to be how much? 4.3 1493, तो 149.3 लीटर इतना वॉल्यूम ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा। नोट डाउन बेटा फास्ट। ठीक है ना, कई बार क्या होता है बेटा, जैसे हमने अभी पीछे KCl3 का एक एग्जांपल देखा था, KCl3 वाला क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। अब मैं उसी को थोड़ा सा एक बार और लेता हूँ। जैसे मुझे कह दिया 2 KClO3 gives us 2 KCl + 3O2। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्योंकि सॉलिड डिकम्पोज होकर सॉलिड और गैस दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे क्या कह सकता है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 इन ml, ध्यान से सुनो, इन ml प्रोड्यूस फ्रॉम कितना लेते हैं, चलो लेते हैं इसका 490 ग्राम ऑफ KCl3। ऐसा लेते हैं हम, 490 ग्राम ऑफ KCl3 को बर्न करने पर कितना वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस होगा इन ml एट STP। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो हम कैसे करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर सबसे पहले आप देखो इसमें और इसमें रिलेशन है, करने को उसका हज़ार तरीके बट सिंपल वे क्या है, देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल दे रहे हैं, तो इजी वही है, मोल टू मोल कर लेते पहले, फिर उसके बाद मोल को वॉल्यूम में चेंज करेंगे। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर साफ पता चल रहा है, इसको मास में रखना है, तो अभी इसका मास कितना है,
तो अगर आप इसका मास देखते हो तो के का होता है 39, सी एल का 35.5, ओ का 48 हो गया 3 का, ठीक है। तो ये गया 5, 8 5 9 5 14 8 22, 6 4 10 2 12, 122.5 इंटू में 2 2 2 4 1 5 बाद में 24, 245 ग्राम। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 245 ग्राम ऑफ KClO3 इज गिविंग यू 3 मोल ऑफ O2, ठीक है। तो 1 ग्राम KClO3 विल गिव यू 3/245 मोल ऑफ O2। ऑब्वियसली 490 ग्राम, तो 490 ग्राम ऑफ KClO3 विल गिव यू 3/245 इंटू 490 मोल ऑफ O2। कैंसिल करके 2 आया तो 6 मोल ऑफ O2 आ गया, ठीक है बेटा। ना बेटा अब आपको बताया जैसे STP क्या है, तो हमने जैसे आपको बताया कि एट STP ये जरूर दिखाना है, एट STP 1 मोल इज़ 2 to 400 ml। वाई बिकॉज 22.4 लीटर होता है, उसने आंसर ml में पूछा है इसलिए हमने इसको ml में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो अब तो 6 मोल में कितना होगा, सो 6 मोल कंटेन 22400 इंटू 6, ठीक है, ओके। ये आपका आंसर आ गया। और आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, एट STP के फॉर्मूले से। जैसे मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल क्या होता है STP में, गिवन वॉल्यूम बाय मोलार वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे कितने 6, गिवन वॉल्यूम निकालना है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, या गिवन वॉल्यूम बाय 22400, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, नो डाउट। कर ले नोट, 1 2 3 4 5, चलो जी। बेसिक्स कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो क्वेश्चन के आप धज्जियाँ उड़ा सकते हो, अदरवाइज मुश्किल है, ठीक है। सो क्लियर योर कंसेप्ट, क्लियर ईच एंड एवरीथिंग। देखें आप क्या कर रहे हो, क्या स्टेप्स किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कई बार क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे मैंने कहा मोल टू मोल दे देगा, मोल टू मास दे देगा, ठीक है। कई बार सवाल यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा सा आ जाता है, जैसे कहेगा यहाँ पे आपको ऐसा दे सकता है, जैसे इसके मास से इसका वॉल्यूम पूछ सकता है, समझे, इसके मास से इसका वॉल्यूम पूछ सकता है। फाइंड वॉल्यूम ऑफ KClO3, ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू गेट 30 ग्राम KCl। देखो ट्राई करिए, कर लिया, कर लिया, करके देखूँ, देखो फाइंड वॉल्यूम ऑफ KClO3, सारी बात आ गई, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कि मोल यानी कि STP, ठीक है। तो पहले सिंपल सा इसको मास में कन्वर्ट करिए, यहाँ पे क्या है 39, 35.5, 74.5 हो गया, तो टोटल मास यहाँ पे कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74.5 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 1 9 2 7 14, इतना ग्राम आ गया। और यहाँ पर तो 245 ग्राम था ही, ठीक है, नहीं 2 करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो वॉल्यूम की बात की है। तो देखो यहाँ पर 149 ग्राम KCl के लिए हमें 2 मोल ऑफ KClO3 चाहिए। तो बेटा एक ग्राम KCl को कितना चाहिए, 2/149, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान सुनना, उससे बोल रहा है कि 30 ग्राम भी होना चाहिए, 30 हो जाएगा 60/149
इतना मोल ऑफ KClO3 चाहिए। अब आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, बेटा। कैसे निकालोगे वॉल्यूम यहाँ पे बेटा? जैसे मैंने आपको वॉल्यूम के लिए कैसे हम जानते हैं, वही नंबर ऑफ मोल क्या होगा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो नंबर ऑफ मोल हमें पता है 60/149 इक्वल टू गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। ठीक है, नोट डाउन। कई बार बेटा क्या होता है, प्रोडक्ट में ही मास पूछा, अब तक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का पूछा था, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट पूछा था, कई बार अगर प्रोडक्ट में ही पूछ लेता है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं बढ़िया सा। देखो, फाइंड मास ऑफ KCl प्रोड्यूस व्हेन 11.2 liter of O2 is also produced during the reaction. This is very important. कह रहा कितना मास KCl प्रोड्यूस होगा अगर उसके साथ 11.2 लीटर ऑफ O2 भी प्रोड्यूस होता है। हाँ, तो देखो ये इसका मास पूछा है और इतना इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सब कुछ वही। देखो बेटा, देखो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये 2 मोल यानी कि 149 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, जब 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो 3 मोल O2 में आपका कितना ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 149 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, 149 ग्राम ऑफ KCl प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बेटा, ओके। अब उसने हमें कहा है कि 11.1 लीटर अगर O2 प्रोड्यूस होता है साथ में, तो कितना ग्राम ये प्रोड्यूस हो रहा है। अब अजीब बात यह कि यहाँ पर हमें वॉल्यूम दे दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इस वॉल्यूम को पहले मोल में चेंज कर देंगे या इस मोल को वॉल्यूम में चेंज कर देंगे। तो देखो दो तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, पहला मेथड, मोल में एक मोल में कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, हमें पता ही है। तो 3 इंटू में 22.4 लीटर ऑफ O2 gives 149 ग्राम ऑफ KCl. So 1 liter of O2 will give you 149 ग्राम KCl अपॉन में 3 इंटू 22.4। ओके, कितने के लिए पूछा बेटा उसने, 11.2। तो 11.2 लीटर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 149/3 इंटू 22.4 इंटू 11.2 ग्राम ऑफ KCl। सॉल्व आप कर लोगे, ये 2 से जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 6 है ना, 6 दूनी 12, 2 6 दूनी 12, 2 जो 6 चौक 24, 5 6 48, इतना ग्राम ऑफ KCl। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी देख लो बेटा, यहाँ पर दूसरा मेथड बता देते हैं। नाउ वी नो दैट नंबर ऑफ मोल क्या होता है बेटा, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ जाएगा बेटा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 कितना आ जाएगा, 11.2/22.4 विच इज़ 0.5 मोल। ठीक है, 0.5 मोल आ गया। नाउ ये 0.5 मोल आ गया है। अब 0.5 हमें पता गया कि 149 ग्राम 3 मोल से होता है, तो 3 मोल ऑफ O2 गिव यू 149 ग्राम। सो 1 मोल विल गिव यू हाउ मच, 149/3। सो 0.5 मोल ऑफ O2 विल गिव यू 149/3 इंटू 0.5। करके देख लो इसका कितना आएगा जी आपका। यहाँ पे 10 हो गया, 5 ने 45, 5 70 और 4 74 अपॉन में 3 दूनी 6, 3 चौक 12। ठीक है, और 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 25, 3 8 24, 3 3 9, है ना, नीचे 10 भी तो है। तो लगभग ये आएगा आपका 149, ये आ गया 0.5 आ गया। ठीक है, 3 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए इतना हो गया, इंटू 0.5 के लिए इतना हो गया, तो 5 में 45, ये ऐसा हुआ ना, पॉइंट आया ना यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट आया ना, तो अभी पॉइंट आ गया तो कितना आ गया,
24 ही आएगा ना, 24.8 का नंबर करके देख सकते हो। ठीक है भाई, 5/10 था, पॉइंट था ना, इस पॉइंट को यहाँ पे लगा दिया हमने, 5 ने 45, 14 से 7 74, ठीक है, 74.5 आ गया, अपॉन में 3, 74.5 3 24.8, आगे जितना भी ले जा सकते हो, जैसे यहाँ भी ले जा सकते हो। तो देखो कोई भी तरीका आप कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट। ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, देखो बेटा लिमिटिंग एजेंट क्या होता है। ये रिएक्टेंट में कहते हैं द रिएजेंट और रिएक्टेंट which get consumed first और limit the reaction और present in less amount, कुछ भी कह सकते हो, present in less amount। ठीक है, तो अब ये क्या ये होता क्या है, देखो इसको क्वेश्चन करने के लिए मैं आपके सामने 2-3 तरीके रख रहा हूँ। ठीक है, जो आपको तरीका पसंद हो दोनों को तो देखना। ठीक है, जैसे 50 ग्राम N2 react with 50 ग्राम H2, find ammonia produce। 50 ग्राम N2 50 ग्राम H2 से रिएक्ट करें तो कितना अमोनिया बनेगा। अब अजीब बात यह है कि यहाँ पर 2 रिएक्टेंट का मास गिवन है और हमें पूछा है प्रोडक्ट का मास, तो अब इसको कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, हाँ बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो बेटा यहाँ पर इन दो के मास गिवन है, हमें ये निकालना है, लेकिन कंपेरिजन किसी एक से होता है, वही यूज़ होगा जो जल्दी ख़त्म होगा। ठीक है, मान लो आपके पास 3 चम्मच शुगर है और 1 कप चाय में 1 कप शुगर, 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपके यहाँ पर 2 मेहमान आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चाय बना दोगे। लेकिन 10 मेहमान आ जाए तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे ना यार 3 ही लोगों की चाय बनेगी, क्योंकि चीनी कम है, sugar is present in less amount, so here sugar decide the product। ठीक है, so basically the reactant which decide the amount of the product form is called limiting agent, because जब वो ख़त्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना भी वहाँ पर क्या हो जाए, बंद हो जाएगा। तो हमें देखना है कि दोनों ख़त्म कौन सा हो रहा है। देखो एक तो तरीका है कि मास से पता चल जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दोनों के मास भी सेम दिए। जब मास कम होता है तो एक आइडिया आ जाता है कि इसका मास कम है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब मास सेम आ जाता है, एनसेट में दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन कि दोनों के एक का मास ज़्यादा एक का कम है, इट इज़ वेरी इजी। लेकिन जब मास सेम होता तब कैसे करेंगे, तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखो, मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ। ठीक है, जो तरीका आपको पसंद हो आप उससे करना। उसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे हम। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्टेंट नहीं, इन रिएक्टेंट के मोल निकालो। तो फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, अरे रिएक्टेंट के मोल निकालो। तो कौन कौन से रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन के मोल है, नाइट्रोजन के मोल कितने आएंगे बेटा, तो n नंबर ऑफ मोल लिखा, मास 50, मोल का मास 28। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे 28 मॉलिक्यूलर मास लेके चलना है, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, N2 का एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये 2 14 2 25 डिवाइड किया, 14 कम 14 और ये 11 70, चलो इतना। ठीक है, इतने मोल को। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ H2, मास 50, मोल का मास 2, डोंट टेक 6। ओके, ये नहीं लेते हम, ये स्टॉचिबिलिटी यूज़ नहीं कर रहे हम, तो सिंपल मोल निकाल दें कि 50 ग्राम H2 दे दिए, उसमें कितने मोल होंगे, तो ये आगे 25 मोल। ओके, यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि कौन सा प्रेजेंट कम है। ठीक है, ओके, सॉल्यूशन में भी हम डिस्कस करेंगे, जब कंसल्टेशन आएंगे ना उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ से काफ़ी चीज़ पता चल जाएगी आपको कि हाँ भाई कौन लिमिटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर लिमिटिंग साफ पता चलता है, ये खुद चिल्ला के कह रहा है मैं लिमिटिंग एजेंट हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करना, तो कबाजी नहीं करना, पूरा अच्छी तरह सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर हम लेंगे केस 1, यहाँ पे अब स्टॉचिबिलिटी यूज़ करूँगा।
फ्रॉम स्टोइचियोमेट्री। देखो बेटा 1 मोल ऑफ N2 को चाहिए 3 मोल ऑफ H2। 1 मोल ऑफ N2 रिक्वायर्ड 3 मोल ऑफ H2 टू प्रोड्यूस अमोनिया, है ना। सो कितने मोल है आपके पास N2 के? 1.75। तो 1.75 मोल ऑफ N2 के लिए आपको कितना चाहिए? 3 इंटू 1.75 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर हम तो सॉल्व करते हैं तो इतने मोल ऑफ H2 चाहिए आपको, ठीक है। देखो 1.75 मोल ऑफ N2 के लिए आपको कितना चाहिए? 5.25। यू नीड 5.25 मोल ऑफ H2 एंड यू आर हैविंग 25 मोल ना। सी यू नीड, सो amount of H2 required is less than available, so देखो so N2 is limiting reagent। बात समझ आ गई? देखो बेटा हमें N2 इतने N2 जितना हमारे पास पड़ा हुआ है अमाउंट, उसको रिएक्ट करने के लिए हमें 5.25 ना 5 मोल चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने 25 मोल है, तो ये एक्सेस हो गया ना। और दो रिएक्टेंट में एक एक्सेस है तो दूसरा क्या होगा? लिमिटिंग होगा। समझ आई बात नहीं है? अगर दो रिएक्टेंट है, ठीक है, तो उसमें अगर एक एक्सेस है तो दूसरा अल्टीमेटली क्या हो? लिमिटिंग। तो इसलिए N2 क्या है? लिमिटिंग एजेंट। तो जैसे मैंने कहा था यहाँ से पता चल गया हमें। ओके, एक और यहाँ पर पहले आप यहाँ पर नोट करो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे केस 2 लेते हैं, ठीक है। हमने कितना निकाला? यहाँ लिख देता हूँ मैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ N2 निकाला था कितना हमारा? कितना निकला था हमारा? 1.75। और नंबर ऑफ H2 निकला था हमारा 50 मोल, ठीक है, सॉरी 25 मोल। उल्टे से शुरू करते हैं हम। इक्वेशन हमें पता ही है, हमारे पास इक्वेशन क्या थी? यहाँ पे लिख देता हूँ N2 + 3H2 gives us 2N3। उल्टे से शुरू करते हैं। अब यहाँ से 3 मोल ऑफ H2 react with 1 mole of N2. So obviously 1 mole of H2 react with 1/3 mole of N2. How much H2 mole you are having? You are having 25 mole. So 25 mole of H2 require 25/3, which is 8.3 mole of N2. 50 ग्राम H2 आपके पास पड़ा है, उसमें 25 मोल है, तो 25 मोल के कितने N2 चाहिए? आपको चाहिए 8.3 N2, लेकिन आपके पास 50 ग्राम N2 के हिसाब से कितने मोल परसेंट है? 1.75। नाउ यू रिक्वायर 8.3 मोल ऑफ N2 एंड यू आर हैविंग 1.75, तो ऑब्वियसली दिस इज लिमिटिंग एजेंट। तो आप यहाँ पे सिंस रिक्वायर्ड मोल या रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ N2 इज मोर देन अवेलेबल, सो N2 इज लिमिटिंग एजेंट, ठीक है बेटा। तो N2 इज लिमिटिंग एजेंट। अब लिमिटिंग एजेंट आपको मिल गया, तो अब आपको पता है कि लिमिटिंग एजेंट N2 है, तो अब आपको सिर्फ इससे कंपेयर करना है, क्योंकि आपको पता है ये खत्म तो प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, ये डिसाइड करेगा प्रोडक्ट। तो अब स्टोइचियोमेट्री यूज़ करोगे आप। सो N2 इज लिमिटिंग एजेंट। तो यूजिंग स्टोइचियोमेट्री, अब यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री यूज़ करो। वॉल्यूम का अगर तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं, मास का तो मास निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे कितना मास है? 28 ग्राम है, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना दे रहा है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। करके देख लो बेटा। N का होता है 17, ये N 14 और 3 17 इंटू 34, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मास है 28 ग्राम, यहाँ पे मास है 34 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना देगा बेटा आपको? 34/28। 50 ग्राम कितना देगा बेटा आपको? 34/28 इंटू 50। दैट्स ऑल। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था एक तरीका, ठीक है। इसी का एक और तरीका भी है लिमिट एजेंट फाइंड करने का, ठीक है। तो समझ आ गया, लिमिट एजेंट फाइंड हो गया तो उससे कंपेयर करेंगे। एक और तरीका क्या है? ये शॉर्टकट मेथड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या फाइंड करना है? 2 स्टेप में आप निकाल सकते हो। वही है बेसिकली
find number of mole and divide the mole by stoichiometric coefficient. तो less quantity is limiting area. चलो देखते हैं सही है नहीं क्या. N2 plus 3H2 gives us 2NH3. बेटा ये भी 50 ग्राम है, ये भी 50 ग्राम है. नंबर ऑफ मोल निकालते हैं. 50/28, 50/2. ध्यान दो आगे वाले नंबर को नहीं लेंगे हम, ठीक है. अब ये आ गया आपका 1.75, ये आ गया आपका 25. डिवाइड बाय स्टॉइचोमेट्रिक, ये पहला स्टेप था. अब दूसरा स्टेप डिवाइड बाय स्टॉइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट. कितना है? 1 है. यहाँ कितना है? 3 है. तो यहाँ पर तो डिवाइड करके कितना आएगा? 1.75 आएगा. यहाँ पर कितना आएगा? 8.3 आएगा. कौन सा मिनिमम है? ये मिनिमम है, तो ये मिनिमम. ठीक है. किसी भी तरीके से करो, आपके ऊपर है. आपको सामने दो तरीके रख दिए. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. एक नंबर और पकड़ते हैं, ठीक है. ट्राई करें इसको. 20 ग्राम CaCO3 react with 20 gram HCl. Find mass and volume of CO2 produced at STP. ठीक है. चलिए जी. CaCO3 plus 2HCl gives us CaCl2 plus H2O plus CO2. कार्बोनेट है तो एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा. चलिए ट्राई कीजिए. चलो पॉज करके ट्राई करना, ठीक है. मैं करके दिखा रहा हूँ. देखो बेटा, सबसे पहला काम हमें बताना इन्होंने लिमिटिंग एंड कौन सा है. तो हम पहले इसका निकालते हैं. नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 कितना है? मास है 20, मोल का मास 100. इसका मोल का मास 100 ग्राम है और HCl का कितना? 36.5. ध्यान दो 2 नहीं लेना है, ठीक है बेटा. तो ये आ गया 0.2. नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl कितना है बेटा? मास है 20 और मोल का मास कितना? 36.5. ठीक है. तो ये आ जाएगा बेटा आपका कितना आ जाएगा? 5 और 20 70 दिया तो लगभग आ जाएगा 0.5, है ना. 5 35 5 50 0.57 मोल आ गया. ठीक है ना. जैसे मैंने कहा था 1 मोल ऑफ CaCO3 react with 2 मोल ऑफ HCl. मतलब इट रिक्वायर 2 मोल ऑफ HCl. So how much HCl you are having? You are having 2.2 mole of CaCO3. So for 0.2 mole of CaCO3 you need 2 into 0.2 mole of HCl. That means 0.4 mole of HCl required. Now you need 0.4 mole of HCl and you are having 0.57. So obviously this is excess reagent. So HCl is excess reagent and CaCO3 is limiting reagent. लिमिटिंग reagent मिल गया आपको. अब आपको मिल गया तो अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको इसके साथ. तो देखो यहाँ पर 100 ग्राम CaCO3 कितना दे रहा है बेटा आपको? 44 ग्राम CO2. ठीक है. इसका मास 44 ग्राम है फ्रॉम स्टॉइचोमेट्री. सो 1 ग्राम CaCO3 विल गिव यू 44/100 ग्राम ऑफ CO2. सो 20 ग्राम जो हमें दिया हुआ है उसमें कितना होगा? 44/100 into 20 ग्राम ऑफ CO2 which is 0.88 ग्राम ऑफ CO2. ठीक है. अब उसने कह दी यहाँ पर वॉल्यूम कह दिया तो वॉल्यूम भी बहुत आसान है. मास आ गया, वॉल्यूम आप निकाल सकते हो. क्या होता है नंबर ऑफ मोल? पहले आप नंबर ऑफ मोल निकालें. नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 मास बाय मोलर मास. तो 0.02 मोल आ गया जी. ठीक है. 0.2 मोल आ गया. अब 0.02 मोल आ गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो 0.02 इंटू 22.4 तो 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 दूनी 4 इतना लीटर ऑफ CO2 प्रोड्यूस होगा. नोट डाउन. सो ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो मैंने आपके सामने रखे एंड आई होप आपको समझ आ गए होंगे. तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 5th लेक्चर विच इज़ ऑफ स्टॉइचोमेट्री
we covered mole to mole concept, mass to mass concept, mole to mass concept, mass to mole concept, and volume concept, and your limiting agent concept. Okay, so do subscribe to this channel, and thanks for watching.